ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पहले से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब जरा एक बार सोचिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जो चाहिए था वो अचानक से आपके सामने आ गया हो, या आप किसी के बारे में सोच रहे हो वो आपको सड़क पर चलते हुए मिल गया हो। शायद आपको एक परफेक्ट क्लाइंट या फिर एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर किस्मत से मिल गया, या शायद इसीलिए क्योंकि आप सही वक्त पर एक सही जगह पर मौजूद थे। अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी में भी हुए हैं तो ये सबूत है कि आपने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अनुभव किया है। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जो बार बार गलत रिलेशनशिप्स का हिस्सा बनते चले जाते हैं और फिर शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें ही ऐसी रिलेशनशिप्स क्यों मिलती हैं? यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि आप अपनी जिंदगी में उसे ही अट्रैक्ट करते हैं जिसको भी आप अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी या फिर अपना फोकस देते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबूत देता है। अगर आपने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब आपका इशारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि वो शब्द हैं कौन से। कोइंसिडेंस, फेट, कर्मा, लक और मीन टू बी। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे कौन सी साइंस काम करती है। एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं, एटॉमिक, थर्मल, इलेक्ट्रोमोटिव, काइनेटिक और पोटेंशियल। एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आप ये बात तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि सारा मैटर एटम से ही बना है और हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्बिटल में ही घूमते हैं ताकि एटम्स की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इलेक्ट्रॉन्स में जब एनर्जी ऐड की जाती है तब वह हायर ऑर्बिटल में आ जाते हैं और वही जब वह एक लोअर ऑर्बिटल में जाते हैं तब उनमें से एनर्जी घट जाती है। अब जब बात आती है वाइब्रेशंस, तब अगर एटम्स अलाइंड होते हैं तब वो एक खिंचाव पैदा करते हैं जो एक डायरेक्शन में होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मेटल्स को मैग्नेटाइज करना हो तब उनके मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करना होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल साइंस के फैक्ट्स हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है या फिर किसी तरीके का जादू नहीं है। आपके वजूद का हर एक अंश आपके एक्शन का ही रिएक्शन है, चाहे फिर आप उसे जाने या ना जाने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि आप अपनी जिंदगी में उसे अट्रैक्ट करते हैं जिसे भी आप अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपनी अटेंशन देते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अब एक बार जरा ये भी जान लीजिए कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव वाइब्रेशंस होती क्या है। क्या आपने कभी लोगों को ये कहते सुना है कि मुझे उससे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, या फिर इसकी तो वाइब ही नेगेटिव है? तो आखिर ये वाइब है क्या? वाइब एक ऐसे मूड या ऐसी फीलिंग को दिखाता है जो आपको किसी चीज से या फिर किसी इंसान से मिलती है। जैसे आप कहें कि जब आप उस पल पर्टिकुलर इंसान के साथ होते हैं तब आपको उससे अच्छी वाइब मिलती है, या फिर यूं कहें कि जब भी मैं शहर के उस कोने से गुजरता हूँ तब मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो वाइब का सीधा सा मतलब मूड या फीलिंग है। वाइब वाइब्रेशन वर्ड से आया है। इस पूरी दुनिया में दो ही तरीके की वाइब्रेशंस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका जो भी मूड होता है या जो भी फीलिंग होती है वो या तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिलीज करते हैं या फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस। अगर आप डिक्शनरी में देखें तब आप उसमें दिए गए वर्ड्स को इन दो वाइब्रेशंस की कैटेगरीज में रख पाएंगे। हर एक वर्ड या तो आपको पॉजिटिव वाइब देगा या फिर नेगेटिव वाइब। हमें से हर एक इंसान या तो पॉजिटिव वाइब देता है या फिर नेगेटिव वाइब। हकीकत तो ये है कि हम हर वक्त कोई ना कोई वाइब्रेशंस इमिट कर रहे होते हैं। हर एक पल आपको कोई ना कोई फीलिंग होती है। इस पल में भी जो आप महसूस कर रहे हैं वो या तो पॉजिटिव वाइब इमिट कर रहा है या नेगेटिव। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशंस का जवाब देता है। इस पर जो भी आपकी वाइब्रेशन है वैसा ही आपको और मिलता जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक आदमी जब मंडे की सुबह को उठता है और वो बहुत इरिटेटेड है, ऐसे में वह नेगेटिव वाइब्स इमिट कर रहा है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी वाइब से मैच करने वाले और इवेंट्स उसके सामने लाकर रख देगा। जब ये आदमी अपने बेड से उठेगा तब उसके पैर का अंगूठा जख्मी हो जाएगा, नाश्ता बनाते वक्त उसका टोस्ट जल जाएगा, वो रास्ते में ट्रैफिक में फंसा रहेगा, उसका एक क्लाइंट मीटिंग कैंसिल कर देगा और फिर वो इंसान कहेगा कि आज तो मुझे बेड से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अब एक बार उस सेल्स पर्सन के बारे में सोचिए जिसने अभी एक बहुत बड़ी सेल की है और वो उसकी वजह से बेहद खुश है। यहाँ वो सेल्स पर्सन पॉजिटिव वाइब्स रिलीज कर रहा है और कुछ ही देर बाद उसकी एक और अच्छी सेल होगी। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपना काम किया और जिसकी जैसी वाइब थी
उसे वैसे ही और हालात दे दिए, फिर बेशक वह पॉजिटिव थे या नेगेटिव। अब ऑडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर समझ लेते हैं। आज का डिस्कस किया हुआ टॉपिक वाइब्रेशंस दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस का मतलब है आपका मूड या आपकी फीलिंग। हर एक पल में आपकी कोई ना कोई फीलिंग होती है जो या तो पॉजिटिव वाइब को इमिट करती है या फिर नेगेटिव को। अब अगली ऑडियो में हम बात करेंगे नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन की। जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी भेजी गई हर एक वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। वो हमेशा आपकी वाइब्रेशंस का जवाब देगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्यों उन्हें एक ही हालात बार बार मिलते चले जा रहे हैं। वो इस बात से पूरी तरह से श्योर होते हैं कि वो कोई भी नेगेटिव वाइब्स रिलीज नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी जिंदगी के किसी ना किसी पहलू में उनके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। इसका कारण है नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक नेगेटिव वाइब रिलीज कर रहे होते हैं, वो भी नॉन डेलिब्रेटली, क्योंकि जो भी उन्हें मिल रहा होता है वो उसे ऑब्जर्व करके नॉन डेलिब्रेटली नेगेटिव वाइब को सेंड कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप अपना वॉलेट खोलते हैं और उसमें आपको पैसे नहीं दिखते हैं। अब अपने पैसों को अपने वॉलेट में आप ना देखकर आप कमी की, डर की या किसी भी और तरह की नेगेटिव वाइब को रिलीज कर रहे होते हैं। जब भी आप ऐसा सब सोच समझ कर या अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ये सब ना चाहकर हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप एक नेगेटिव वाइब रिलीज कर रहे होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको बदले में खराब हालात मिल रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा कौन सा एक्शन नेगेटिव वाइब्स का कारण हो सकता है। आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो या दिन में कुछ नेगेटिव सपने देख रहे हो या फिर सिर्फ नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसा इस केस में था। अब यहाँ ऑथर ने नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन की एक ऑब्जर्वेशन साइकिल के बारे में बताया है, जिसमें पहले ये बताया गया कि जो भी आपको अपनी जिंदगी में मिलता है आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा ये बताया गया है कि ऑब्जर्व करते वक्त आप एक वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। फिर ऑब्जर्वेशन साइकिल के तीसरे पार्ट में ये बताया गया है कि आपकी भेजी गई वाइब्रेशन का जवाब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा देता है। और इस साइकिल के आखिरी पार्ट में फिर से ये बताया गया है कि इन सब का नतीजा ये होता है कि आपको वही हालात या फिर वही चीजें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी जैसी भी वाइब्रेशंस आप भेज रहे होंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी। जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं जो भी आपको जिंदगी के हर एक पहलू में मिल रहा है, फिर चाहे वो पैसा हो, काम हो, आपकी सेहत हो या आपके रिश्ते हो, जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे तब आप एक फीलिंग को जनरेट करेंगे जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब तक आप ये तो अच्छे से समझ चुके होंगे कि ऑब्जर्वेशन हमेशा एक वाइब्रेशन भेजती है। हो सकता है कि आप इस बारे में अनजान हो, लेकिन आप फिर भी ऑब्जर्वेशन साइकिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशंस का जवाब उन हालातों को आपके सामने लाकर देता है जैसी भी आप वाइब्रेशंस भेज रहे होते हैं। आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा से ही आपकी जिंदगी में मौजूद है, फिर आप उसे पसंद करें या ना करें, उसे समझे या ना समझे, या फिर आप उस पर विश्वास करें या ना करें। अगर आप उसे पसंद करते हैं जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आप उसका जश्न मनाएं और उस जश्न में आपको वैसा ही और मिलेगा। और वही जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे आप पसंद नहीं करते हैं, तब वक्त आ चुका है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल डेलिब्रेटली करें और अपनी जिंदगी में उसे पाएं जिसे आप सच में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि आप उन गैर जरूरी चीजों और हालातों को अपनी जिंदगी से दूर रख सकें जो आपके पास ना चाहकर भी आ रही है। आपको जरूरत है तो बस डेलिब्रेट अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने की। आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको वैसे ही हालात और मिलते जाएंगे। अब एक बार शब्दों की अहमियत के बारे में जानते हैं कि उनकी क्या कीमत है। इस किताब में शब्दों को बहुत वैल्यू दी गई। वर्ड्स से जो फीलिंग्स जनरेट होती हैं उनकी हमारी जिंदगी में बहुत कीमत होती है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि शब्दों पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है। शब्द हर जगह मौजूद है, हम उन्हें बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन्हें सोचते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें टाइप करते हैं और उन्हें ही अपने दिमागों में सुनते हैं। इस किताब में शब्दों को इतनी ज्यादा अहमियत इसलिए दी गई है ताकि हम सही शब्दों का चुनाव करें, क्योंकि जो भी शब्द हम सोचते हैं या फिर उनका इस्तेमाल करते हैं तो वही शब्द उन वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं जिन्हें हम रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें होमवर्क शब्द की, तो हो सकता है कि उससे किसी को नेगेटिव वाइब्स आए और किसी को पॉजिटिव वाइब्स। इसी तरह से एक वर्ड है मनी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वर्ड से पॉजिटिव वाइब आए तो वहीं दूसरों को नेगेटिव वाइब्स आए। अब एक बार ऑडियो खत्म होने से पहले फिर से जान लेते हैं आज का डिस्कस किया हुआ टॉपिक। हमने नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन के बारे में बात की। इसमें ये बताया गया है कि आपके पास कई बार वो चीजें आती हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, इसे ही नॉन डेलिब्रेट अट्रैक्शन कहा गया है। ऑब्जर्वेशन फीलिंग्स को जनरेट करती है। हो सकता है आप कोई नेगेटिव चीज ऑब्जर्व कर रही हो जो लौटकर नेगेटिविटी के रूप में आपकी जिंदगी में आ रही है। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है और वो है डेलिब्रेट अट्रैक्शन। अब अगली ऑडियो में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शब्दों की क्या अहमियत है।
आज के ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स की क्या वैल्यू है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में वो हालात लेकर आ रहे हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आपके विचार आपके शब्दों से ही बने। यहाँ ऑथर ने पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशंस, आपके विचार और आपके शब्दों के बीच एक कनेक्शन बताया है। उन्होंने इसमें ये बताया है कि आपके शब्दों से आपके विचार बनते हैं और फिर आपके शब्दों से या तो पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होती हैं या नेगेटिव फीलिंग्स। अब ये समझते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनकी वजह से आप वो अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये वर्ड्स हैं डोंट, नॉट और नो। आप अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में मत सोचिए जो न्यूयॉर्क में है। क्या आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में सोचा? जरूर सोचा होगा। आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड अपने आप डोंट, नॉट और नो जैसे शब्दों को निकाल देता है। जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप उन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि बर्फ के तूफान के बारे में मत सोचिए, तब इसमें कोई शक नहीं होगा कि आप बर्फ के तूफान के बारे में जरूर सोचेंगे और वो भी आप तुरंत सोचना शुरू कर देंगे जैसे ही मेरी लाइन ऐसा कहकर कंप्लीट होगी। जबकि इस इंस्ट्रक्शन में साफ तौर पर कहा गया है कि बर्फ के तूफान के बारे में मत सोचो, फिर भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ने मत शब्द को हटा दिया और बाकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया। ऐसे और भी कई एक्सप्रेशंस हैं जिनको ना चाहते हुए भी आप उन पर पूरी अटेंशन दे दें और अपनी ताकत लगा दें। इनमें से कुछ वाक्य हैं: परेशान मत, स्मोकिंग मत करो, देरी मत करो, गंदगी मत फैलाओ, बेवकूफ मत बनो, जल्दबाजी मत करो। और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे आपका मन रिस्पॉन्ड करता है। ये वो सुनता है जिसे आप नहीं चाहते। जब आप अपने आप से कोई बात बोलते हैं जिनमें ना, नहीं या मत जैसे शब्द हों, तब आप अपने आप को उन शब्दों के और करीब लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द बोलकर आप अपनी अटेंशन और अपनी एनर्जी उसको दे रहे होते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ पर और एक टूल बताया है जिसका इस्तेमाल करके आप इन नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और आखिर में उनका इस्तेमाल एकदम खत्म कर सकते हैं। अब हर वक्त जब भी आप खुद को डोंट, नॉट या नो शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुने, तब आप अपने आप से पूछें कि अगर ये वो है जो मुझे नहीं चाहिए तो वो क्या है जो मुझे चाहिए या जिसकी मुझे जरूरत है। क्योंकि जब भी आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए, तब आपकी सारी अटेंशन और आपकी एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। फिर जब आप खुद से ये पूछ रहे हैं कि असल में वो क्या है जिसे आप चाहते हैं, तब आपके सामने एक ऐसा जवाब निकल कर आता है जिसमें नए वाक्य के साथ नए शब्द शामिल होते हैं। जब आपके शब्द बदलेंगे तब आपकी वाइब्रेशंस भी बदलेंगे और इसमें सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप एक वक्त पर एक ही वाइब्रेशन भेज पाएंगे। इसीलिए जब भी आप कुछ ऐसा बोलते हैं जिनमें ये आता है कि नहीं, ना या मत करो, तब आप उसे अपनी सारी अटेंशन, फोकस और एनर्जी दे रहे हैं जिसे आप नहीं चाहते। तो ऐसे वक्त पर आप बस अपने आप से पूछिए कि वो क्या है जो मुझे चाहिए। जब आप अपने आप से ये सवाल करेंगे तब इस सवाल की वजह से आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदल जाएगी। एक बार देखते हैं कि किस तरह स्टेटमेंट्स को आप बदल सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि लेट मत होना, तब आप कह सकते हैं सी यू ऑन टाइम। उसी तरह अगर आप कहते हैं कि इसे भूलना मत, तब आप कह सकते हैं इसे याद रखिए। इस तरह आप भी लिस्ट बना सकते हैं जहां आप एक तरफ डोंट वाले वाक्य लिख सकते हैं और उसके सामने वाली लिस्ट में नया वाक्य बना सकते हैं जिनमें वो लिखा हो जिसे आप चाहते हैं। अब ऑडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं आज का डिस्कस किया हुआ टॉपिक। आप अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन में अपने शब्दों से बदल सकते हैं। आप ना और नहीं का इस्तेमाल किए बिना अपनी वाइब्रेशंस को रीसेट कर सकते हैं। आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और ऐसा करने पर आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को याद नहीं रहता कि आपने 5 सेकंड, 5 मिनट या 50 साल पहले क्या वाइब्रेशन भेजी, वो तो आपकी अभी भेजी गई वाइब्रेशन का जवाब आपको दे रहा होता है। अब अगली ऑडियो में जानेंगे डेलिब्रेट अट्रैक्शन के बारे में और उसमें किन स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए। आज की ऑडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डेलिब्रेट अट्रैक्शन। जब भी आपको ये जानना हो कि आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं या फिर एक नेगेटिव वाइब्रेशन, तब आपको मिल रहे रिजल्ट्स को आपने देखना है। उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आपकी वाइब्रेशंस हैं कैसे। अब हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेलिब्रेटली इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसा करने के लिए इस किताब में ऑथर ने 3 स्टेप्स का एक फॉर्मूला बताया है जिन्हें हम जल्दी ही जानेंगे। अगर आप अभी भी इस बारे में श्योर नहीं है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल डेलिब्रेटली अपनी लाइफ के किस एरिया में करना चाहिए, तब आपको अपनी जिंदगी का वो एरिया चुनना है जिससे आप सबसे ज्यादा नाखुश हैं। हो सकता है वो आपके रिश्ते हो, आपका करियर हो, आपकी सेहत हो, आपका बिजनेस हो या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो। आप समझते हैं कि वो 3 स्टेप्स का फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूला के तीनों स्टेप्स में से जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई योर डिजायर। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, है ना? फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो ये जरूर जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। इस स्टेप में हम ये जानेंगे कि आप अगर ये जानते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो ये कैसे आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
अब दूसरा स्टेप है गिव योर डिजायर अटेंशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही चीज और हालात ज्यादा देगा जिसे भी आप अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी और अपना फोकस देंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे सिर्फ वर्ड्स को चूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने डिजायर्स को क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिस तेजी से आपकी ख्वाहिश आप तक पहुंचती है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितना अलाउ कर रहे हैं। ये सबसे जरूरी स्टेप है। अब समझते हैं सबसे पहला स्टेप। जब आप ये चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे तब सबसे पहले आपको जो चाहिए उसके लिए आपको अपने माइंड में क्लियर होना होगा। यहाँ पर मेन चैलेंज आता है कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वो ये बखूबी जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। जब आप ये जानते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि आपके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। यहाँ बात की गई है कॉन्ट्रास्ट की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसके बारे में आप अच्छा महसूस नहीं करते, या फिर कुछ ऐसा जो आपको नेगेटिव मूड में ले जाए। जिस भी पल आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखते हैं जो कॉन्ट्रास्ट है और आप उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, या आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपको वो नहीं चाहिए, तब आप नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिस्पॉन्ड करके ऐसे और हालात लाकर देगा। तो क्या कॉन्ट्रास्ट मददगार है? इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब आप कॉन्ट्रास्ट को ऑब्जर्व करते हैं और उसे समझते हैं कि आपको वो नहीं चाहिए, तब आप और क्लियर होते चले जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप खुद से पूछिए कि वो क्या है जो मुझे चाहिए। दूसरे शब्दों में कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करके आपको और क्लैरिटी मिल सकती है। इस सवाल का जवाब देकर एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने पहले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचिए। इसके चांसेस हैं कि आप शायद उनके साथ अभी नहीं होंगे। आपकी उस रिलेशनशिप्स में ऐसी कई सारी बातें होंगी जो आप पसंद नहीं करते होंगे। ये लिस्ट आपके कॉन्ट्रास्ट की है। इस लिस्ट से आपको क्लियर होगा कि आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए। कॉन्ट्रास्ट को ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि इससे आप और क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। सोचिए आप गाड़ी में अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं। आपके दोस्त ने एक ऐसा गाना चला दिया है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब आप कहते हैं कि ये मेरी गाड़ी है और मैं ये गाना एक सेकंड और नहीं सुन सकता, और आप अपना फेवरेट गाना लगाते हैं जिससे अब आपको खुशी महसूस हो रही है। इस तरह कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान देकर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप उस पर ध्यान देना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, तब उसका एक तरीका है, और वो ये है कि आप कॉन्ट्रास्ट को डेलिब्रेटली ऑब्जर्व करें। सिर्फ आप ही ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ब्रीफली कितना लंबा होना चाहिए। सोचिए कि जिस चीज की खुशबू आपको अच्छी नहीं लग रही उसे आप कितनी देर तक सूंघेंगे। जो गाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसे आप कितनी देर तक और सुन सकेंगे, या जिसका स्वाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसे आप कितनी देर तक खा सकते हैं। इसमें आप कॉन्ट्रास्ट को ब्रीफली ऑब्जर्व कर रहे हैं और जल्द ही आपको क्लैरिटी होती जाएगी। जितने कम समय आप अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी और अपना फोकस कॉन्ट्रास्ट की ओर कम लाएंगे, उतना ही बेहतर होगा। ऑथर ने बताया है कि सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है जब आप ये जान लेते हैं कि सेल्फिश होने का मतलब है खुद का ख्याल रखना। यहाँ ऑथर ने 2 केस स्टडीज बताई। जेनिस 34 साल की, वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि हमेशा गलत तरीके का लड़का ही उसमें इंटरेस्ट शो करता है। वो शिकायत करती है कि उसकी ओर हमेशा ऐसे आदमी आते हैं जो सेंसिटिव नहीं है या फिर उसे प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अब जेनिस ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल किया। जेनिस ने पिछले रिलेशनशिप से कॉन्ट्रास्ट की एक लिस्ट बनाई और उसके सामने वो लिखा जो उसे चाहिए था। जितनी ज्यादा आप कॉन्ट्रास्ट आइटम्स लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी होती जाएगी कि आपको क्या चाहिए। वहीं ऑथर ने ग्रेग के बारे में बताया जो 27 साल का है। उसकी जरूरतें मुश्किल से पूरी हो पाती है। वो हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करता है। वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड कंसल्टेंट है और बिजनेस एडवाइजर है। उसे क्लाइंट्स लाने में बहुत मुश्किल हो रही है। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने का सोचा। जेनिस की ही तरह ग्रेग ने एक तरफ कॉन्ट्रास्ट आइटम्स की लिस्ट बनाई जिससे उसे क्लैरिटी मिलती गई, और उसके सामने उसने वो लिखा जो उसे पसंद था और चाहिए था। अब ऑडियो खत्म होने से पहले जान लेते हैं कि हमने क्या समझा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है वो चीज जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट आइटम्स को आप पहचानेंगे उतनी ही ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब अगली ऑडियो में हम जानेंगे डेलिब्रेट अट्रैक्शन के अगले स्टेप के बारे में। आज के ऑडियो में